सबसे पहले तो आपको अपना जो मोबाइल नंबर है एंटर करने के लिए बोला जाएगा। अब मोबाइल नंबर जैसे हमने एंटर किया है, एक्सेप्ट दैट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके फ़ोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए वन टाइम पासवर्ड आएगा एसएमएस के माध्यम से, जिसे आपको यहाँ पर फिल करना है और वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब मोबाइल नंबर वेरीफाई होने के बाद में अगला ऑप्शन आता है जहाँ पर आपको केवाईसी अपनी करनी होगी, जिसमें कि सबसे पहले तो आपको अपना जो आधार नंबर है वो दर्ज करना है। इसी के साथ में परमानेंट अकाउंट नंबर के सेक्शन में आपको अपना जो पैन नंबर है वो यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में दर्ज करना है। आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करना है और सेंड वेरिफिकेशन ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे मोबाइल फ़ोन पर एक ओटीपी फिर से एंटर किया है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब हमारे सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, जिसमें मोस्टली इन्फॉर्मेशन आज की डेट में आपके आधार से ही आ जाती हैं। जो भी डिटेल पहले से यहाँ पर मौजूद नहीं है, उन्हीं को आपको फिल करना है। जैसे कि अभी यहाँ पर आपको ईमेल आईडी एंटर करने के लिए बोला जाता है, तो यहाँ पर आप अपने गूगल की जो मेल आईडी है उसको फिल करोगे और इसके बाद में यहाँ पर वेरीफाई का एक ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक करके आपको ये जो मेल आईडी है वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। अब ये जो ओटीपी आपको मिलेगा, आप अपना मेल बॉक्स अगर चेक करोगे तो अभी रिसेंट में इंडसइंड बैंक की तरफ से एक ओटीपी आया होगा, जो कि कुछ इस तरीके का मेल आएगा। यहाँ पर ये जो ओटीपी है मेंशन होगा और इसे आपको यहाँ पर फिल कर देना है, करके वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब अगला ऑप्शन आता है मैरिटल स्टेटस का, जहाँ पर आपको बताना है कि आप शादीशुदा हो या फिर अनमैरिड हो और यहाँ पर हमें अपने माँ का नाम और इसी के साथ में फादर का नाम। अब कोई महिला अगर अप्लाई करे शादीशुदा है तो उसे अपने हस्बैंड का जो नेम है यहाँ पर स्पाउस नेम के सेक्शन में एंटर करना है। ऑक्यूपेशन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। आपके ऊपर जो भी एप्लीकेबल है आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर स्टूडेंट सेलेक्ट कर दिया है। इसके बाद में लाइन ऑफ बिजनेस के सेक्शन में आना है। यहाँ पर एग्रीकल्चर या फिर आप कई सारे काम यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से जो भी काम आप करते हो आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। और ग्रॉस मंथली इनकम के सेक्शन में आना है। तो जो भी आपकी इनकम है आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद में आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे आधार कार्ड पर जो भी हमारा एड्रेस था वो यहाँ पर फेच होकर के आ चुका है। यहाँ पर ये एड्रेस आपको मैनुअली इंटर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर कम्युनिकेशन आपका जो एड्रेस है वो डिफरेंट है, इन केस अगर आप काम के सिलसिले में कहीं दूसरी जगह पे रहते हो, आप अपनी लोकेशन के कोई आस-पास ब्रांच के अंदर अपना जो अकाउंट है वो ओपन करना चाहते हो, तो यहाँ पर फिर करंट एड्रेस के सेक्शन में आकर के आपको अपना जो एड्रेस है, जैसे कि अपने काम का जो भी एरिया है उस लोकेशन का आप अपना एड्रेस फिल कर सकते हो, जिससे कि उसी एरिया की जो लोकेशन में जो ब्रांचेस हैं उसके अंदर आपका जो अकाउंट है मैप हो जाएगा। तो मेरे केस में जैसे कि मैं सेम एड्रेस दोनों रखना चाहता हूँ तो इस पे टिक नहीं करूँगा। नॉमिनी डिटेल के सेक्शन में आएँगे। यहाँ पर अगर आपको अपना नॉमिनी आपके ना होने पर जिसको भी उत्तराधिकारी आप सेट करना चाहते हो तो इस पे टिक करके आप अपडेट कर सकते हो। हालाँकि ये जो काम है बाद में भी हो सकता है, तो इसको अगर ज़रूरी नहीं तो बाद में भी आप कर सकते हो। एडिशनल डिटेल के सेक्शन में आना है। यहाँ पर जैसे कि कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पर कोई डिफरेंट एबल पर्सन है, विकलांग व्यक्ति है तो उसे टिक करना है, अदरवाइज़ नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इंडिया के बाहर कोई टैक्स तो आप पेमेंट नहीं करते हो तो नहीं करते हैं। पॉलिटिकली एक्सपोर्ट पर्सन तो नहीं हो, तो यहाँ पर सभी में नो नो ऑप्शन हम टिक कर देंगे। और इसके बाद में आप देखोगे कि हमारी जो ब्रांच है वो भी यहाँ पर हमारे एड्रेस के अकॉर्डिंग सेट होकर के आ चुकी है। अब ये जो ब्रांच है इसके अंदर आपको कभी भी कैश डिपॉज़िट करना हो या फिर कोई भी बैंक अकाउंट से रिलेटेड काम है, तो यहाँ से आप करा सकते हो। अब आपकी जो ब्रांच है अगर डिज़ायर यहाँ पर नहीं आई है, तो ऊपर जाकर के आप अपना जो एड्रेस है अभी उसको फ़िल करके आप अपनी आस-पास की जो लोकेशन है उसके अंदर अपनी जो भी ब्रांचेस है उसके अंदर अकाउंट को मैप कर सकते हो। इसके बाद में अगला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र वाला, डीबीटी वाला। अब यहाँ पर आप सभी को पता है कि आज की डेट में जितनी भी गवर्नमेंट स्कीमें चलाई जाती हैं, उनका जो पैसा है आपके आधार नंबर पर सेंड किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो बेनिफिट हैं अगर आप इस अकाउंट के अंदर प्राप्त करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको टिक करने की ज़रूरत होगी, जिसमें कि अगर आप इसे लिंक नहीं करना चाहते हो तो नो के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, या फिर अगर पहले से कोई अकाउंट आपके पास में नहीं है, पहली बार आप अकाउंट अपना ओपन कर रहे हो और इसी अकाउंट को डीबीटी के अंदर आप इनेबल करना चाहते हो, तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है, येस आई हैव नॉट सीडेड माय आधार अकाउंट विद एनी अदर अकाउंट, इस ऑप्शन पे टिक करना है। इन केस अगर आप ओवरराइट करना चाहते हो, उससे पहले कोई अकाउंट आपका लिंक है जिसे आप चेंज करके इसको मैप करना चाहते हो, थर्ड ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम को भी अगर आप इनेबल करना चाहते हो, आधार के जरिए पैसे अगर आप विड्रॉल करना चाहते हो, तो उस केस में आपको येस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे हम टिक नहीं करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हमने इतना किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे सामने अब अकाउंट टाइप सिलेक्शन का जो पेज है वो आ चुका है। जहाँ पर ये जो इंडस डिलाइट एमएफ अकाउंट है ये काफ़ी आज की डेट में अच्छा है। तो यहाँ पर अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए तो उसे सेलेक्ट कर लेना है, नहीं ज़रूरत है तो वर्चुअल आपको फ्री में मिल जाएगा, इसे आप सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो अब आप सभी के सामने आपके अकाउंट की जो भी समरी इन्फॉर्मेशन है वो देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर दर्ज की वो दिखाया गया है। आपको एक बार सारी चीज़ों को मिलान कर लेना है, टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है। व्हाट्सएप बैंकिंग को भी एक्सेप्ट करना चाहते हो तो इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। टर्म एंड कंडीशंस को कुछ इस तरीके से स्क्रॉल करके एक्सेप्ट कर लेना है और कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि अब हम इनिशियल फंडिंग वाले पेज पर आ चुके हैं, जहाँ पर ₹2000 पहले से फिल है अमाउंट। अब यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मिनिमम जो फंडिंग है वो ₹500 की होनी चाहिए और अगर आपने डेबिट कार्ड लिया है तो उसके भी चार्जेस आपको ऐड ऑन कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कोई डेबिट कार्ड फिजिकली नहीं लिया है, वर्चुअल कॉपी लिया है, तो मैं केवल ₹500 यहाँ पर एंटर करता हूँ और पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
तो यहाँ पर आपको पेमेंट करने के कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई। अब आप यहाँ पर सोचोगे कि हम अकाउंट ओपन कर रहे हैं, इससे पहले अगर हमारे पास में अकाउंट होता तो हम अकाउंट ओपन क्यों करते? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो लोग सेकेंडरी अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो उनके पास में कोई भी पुराना अकाउंट अगर है, तो उसके ज़रिए वो जो है यहाँ पर फंडिंग कर सकते हैं। इन केस आपके पास में पहले से कोई भी अकाउंट अगर नहीं है, तो ये जो फंडिंग है ₹500 की, आप अपने पेरेंट्स से करा सकते हो, किसी भी फ्रेंड से करा सकते हो और उनको आप कैश में पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि हम यूपीआई के ज़रिए पेमेंट करने वाले हैं, पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक किया है और इसके बाद में मैंने पेटीएम सेलेक्ट किया है। इसके बाद में उसकी जो यूपीआई आईडी है हम यहाँ पर एंटर करेंगे, वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे। अब जो भी एप्लीकेशन का आपने सिलेक्शन किया है, उस एप्लीकेशन के अंदर जा करके आपको ये जो पेमेंट है ऑथेंटिकेट करना है और हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। पेमेंट होने के बाद में आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर आप देखोगे आपको बताया जा रहा है कि अब आपको क्या ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर केवाईसी करने के लिए हमारी क्या-क्या इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है बताया जा रहा है। आपको यहाँ पर एजेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है, प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर परमिशन जैसे कि मैंने बताया था कि कैमरे की, माइक की आपको अलाउ करने के लिए बोला जाएगा, तो ध्यान रखना है ये सारी परमिशन अलाउ के ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। तो सारी परमिशन अलाउ होने के बाद में आपको थोड़ा-सा यहाँ पर वेट करना है। आपकी जो कॉल है वो वीडियो केवाईसी के लिए कनेक्ट हो रही है। कुछ सेकंड के बाद में आप सभी के साथ में कॉल पर जो बैंक का जो कर्मी है वो कनेक्ट हो जाएगा। आप सभी से कुछ बेसिक क्वेश्चन करेगा, आपका नाम क्या है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपको अपने बारे में जो कुछ पूछा जाता है बताना है। इसी के साथ में अपना जो पैन कार्ड आपको दिखाना है, सिग्नेचर करके दिखाने होंगे। सिग्नेचर के लिए आपको हमेशा प्लेन पेपर रखना होगा, यानी कि ए4 शीट जो आती है उसी को रखना है, जिससे कि उस पे कोई लाइनें-वाइनें ना हो, क्योंकि आपके जो सिग्नेचर हैं वो बैंक अपने रिकॉर्ड के अंदर अपडेट करता है। तो यहाँ पर आपकी जो केवाईसी है जैसे कंप्लीट होती है, उसके बाद में ये जो कॉल है ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाती है और इसी के साथ में आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली ओपन हो जाता है। कुछ सेकंड के बाद में आप सभी